हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट किया है फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। इसके लिए हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है 4 years परचेज एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। 5 year के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है एंड 4 years आपको गिवन है, परचेज ईयर गिवन है 4। दिस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March पर 5 years का आपको प्रॉफिट गिवन है 2019, 2020, 2021, 2022 एंड 2023। 19 का प्रॉफिट आपको गिवन है 1,50,000, 2020 का प्रॉफिट गिवन है 3,50,000, 2021 का प्रॉफिट गिवन है 5 लाख, 2022 का प्रॉफिट गिवन है 7,10,000 एंड 2023 का लॉस आपको गिवन है, ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस में है, ये लॉस है 5,90,000। On 1st April 2022, a car for rupees 1 lakh was purchased and debited to travelling expense account। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि 1st April 2022 को एक कार परचेज हुई थी जिसको बाई मिस्टेकली डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट पर, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25%, और जिस पर डेप्रिसिएशन कितना था 25% पर एनम। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 2022 and 23. Calculate the value of goodwill after adjusting the above। मीन्स यहाँ पर हमको एडजस्टमेंट करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है उस बेस पर हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पर किया जाता है। सो आपको जो 5 years के प्रॉफिट गिवन है, 5 years कौन कौन से, 19, 20, 21, 22 एंड 23। 19 का प्रॉफिट आपको गिवन है 1,50,000, 20 का गिवन है 3,50,000, 21 का प्रॉफिट 5 लाख, 22 का प्रॉफिट आपको गिवन है 7,10,000 एंड 23 का प्रॉफिट लॉस है, ब्रैकेट में मींस लॉस कितना गिवन है आपको 5,90,000। सो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि 1st April 2022 को एक कार परचेस हुई जिसको बाय मिस्टेकली ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहले तो डेट कौन सी है, 1st April 2022 मींस कौन सा अकाउंटिंग पीरियड होगा, 1st April 2022 टू 31st March 2023। इस अकाउंटिंग पीरियड में एक कार परचेस हुई है जिसको बाय मिस्टेकली ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में उसको डेबिट किया है, इसमें इट मींस क्या हुआ होगा इम्पैक्ट उसका, कि अगर हमने एक्सपेंसेस उसको शो कर दिया है तो उस ईयर के प्रॉफिट क्या होगा, होंगे कम होगा, होंगे उस ईयर का प्रॉफिट कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हमने वो जो 1 लाख रुपीस उसको कहाँ शो कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जब हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो उस ईयर का प्रॉफिट हमारे क्या होगा, कम होगा, जबकि कम नहीं होना था क्योंकि ये क्या बाय मिस्टेकली लिख दिया था। जबकि इसमें क्या हुआ था, कार परचेस थी, उसको हमने क्या कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। सो वो 1 लाख रुपीस जो बाय मिस्टेकली हमने डेबिट कर दिए उसको हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि 25% उस पर डेप्रिसिएशन लगना था, जो कार परचेस हुई है उस पर 25% डेप्रिसिएशन लगना था, लेकिन वो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने उसको जो कायम कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। उसमें कार परचेस जो थी उसको हमने उसमें कंसीडर किया ही नहीं है, तो उसमें हमने क्या किया हुआ, उसको 25% डेप्रिसिएशन भी उसका चार्ज नहीं हुआ है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है तो हमें उसका डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। कितना डेप्रिसिएशन है, 25%। सो 1 लाख रुपीस की कार है, उसका 25% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 25,000। 1 लाख रुपीस का 25% कितना होगा, 25,000। ये डेप्रिसिएशन है जो कि लगना था लेकिन नहीं लगा, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25,000 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और आपको 2 एडजस्टमेंट और गिवन है कि अकाउंटिंग पीरियड 22 एंड 23, इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जिस पर इंटरेस्ट
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, ये इनकम आपको गिवन है जो कि कैसी इनकम है, आपकी एबनॉर्मल इनकम है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है ये कैसी इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है। तो एबनॉर्मल इनकम का इंपैक्ट 2 साल में हुआ है। कौन कौन से अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है, 22 में भी हुआ एंड 23 में भी हुआ। 2 अकाउंटिंग पीरियड में उसका इंपैक्ट हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट। तो ये कौन सी इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है। एबनॉर्मल इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना गिवन है, 10,000। सो 10,000 को हम माइनस करेंगे, 22 में भी हम माइनस करेंगे एंड यहाँ पर उसको हम 23 में भी 10,000 को माइनस करेंगे। सो यहाँ पर कौन कौन से एडजस्टमेंट हो जाएंगे 22 में, सेशन 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 कौन कौन से एडजस्टमेंट होंगे। 1 लाख रुपीज जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमने शो किए तो उसको हम एड बैक करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन 25,000 जो डेप्रिसिएशन नहीं लगा था वो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है एबनॉर्मल इनकम उसका इंपैक्ट दोनों ईयर में हुआ, 22 में भी हुआ 23 में भी हुआ। तो एबनॉर्मल इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतना करने के बाद एडजस्टमेंट करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा उसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालकर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सेशन 29 कहां से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ये एक अकाउंटिंग पीरियड है 19, 20, 21, 22 एंड 23। यहाँ पर आपको 19 का प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,50,000। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं तो नॉर्मल प्रॉफिट सेम रहेगा। 20 में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट सेम रहेगा। यहाँ पर 21 में कितना गिवन है, 5 लाख। यहाँ पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद 22 में 7,10,000 आपका प्रॉफिट गिवन है और एडजस्टमेंट कितना है 10,000 का। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना है 7 लाख। ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट किस ईयर का होगा, ये 22 का। एंड 23 में हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी माइनस में 5,90,000 ऑलरेडी माइनस में लॉस है। ये लॉस में से हम इसका और एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्ट करने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, माइनस में आएगा 5,25,000। ये माइनस में कितना है 5,25,000। सो ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा 5 इयर्स का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 एंड 23 का लॉस आएगा कितना, 5,25,000। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसका सम करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सो सब हम सबका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख यानी माइनस में क्या है 5,25,000। इसको माइनस करेंगे एंड नंबर ऑफ ईयर कितना है 1, 2, 3, 4, 5 से हम उसको डिवाइड करेंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 11,75,000 एंड डिवाइडेड बाय 5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना 2,35,000। ये होगा आपका एवरेज प्रॉफिट। 2,35,000 क्या होगा आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। अब एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, परचेज ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,35,000 एंड परचेज ईयर कितना है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9,40,000। ये होगी आपकी गुडविल। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।